चलिए बर्तन धो लेती हूँ मैं और साथ साथ आपसे गप्पे भी लगाती रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं और बहुत बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 12 जनवरी का ये ब्लॉग है जो मैं आपको शेयर करूंगी जल्दी ही इंशाल्लाह। ये मैं आज ही डाल दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं इसको आज ही अपलोड कर दूं बिकॉज ऑफ कितना दिन हो गए हैं, मुझे लगता है शायद मेरी ब्लॉग नहीं गए हैं, रेसिपी नहीं गई है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो उसके बाद मुझे आज थोड़ा सा लगा कि नहीं, आज तो ब्लॉग डालना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और बहुत लो फील हो रहा था। ऐसे होता है ना कभी कभी, आप लोगों में से भी शायद बहुत लोगों को होता होगा, मेरे साथ तो अक्सर होता है कि महीने में 1-2 मरतबा तो ऐसा टाइम आता है एक दिन जब मैं बहुत लो फील करती हूँ। मुझे बहुत ऐसा लगता है, डाउन सा फील होता है कि बस कुछ करने का मन नहीं है या कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठे रहना है या किसी से बात नहीं करनी है। बहुत लो फील होता है बेसिकली, ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा मैं इस फेज पे रहती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ में। तो बस वही चल रहा था इतने दिन से, तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर बच्चे हैं साथ में और ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड। आपको तो पता ही है कितनी जबरदस्त वाली ठंड पड़ रही है दिल्ली में। आप लोग भी जहां जहां पर रहते होंगे, मुंबई को छोड़ के, बॉम्बे में तो ठंड नहीं है, गोवा में भी नहीं है, लेकिन और बहुत सारी जगहों पे अगर इस साइड हम देखें नॉर्थ की तरफ तो बहुत ज्यादा ठंड होती है इस टाइम पर और बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, तो उस वजह से भी परेशान है। तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं गर्म पानी में बर्तन धुल रही हूँ ठंडे पानी से तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते आप बर्तन धोने का इस टाइम पर। तो बस मैं बार बार चेक करी हुई कि ज्यादा गर्म तो नहीं आ रहा है पानी, ज्यादा गर्म तो नहीं है कि मेरे हाथ ही जल जाए। तो लेकिन एहसास नहीं हो रहा था, इतने गर्म पानी से मैं बर्तन धो रही थी पर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि पानी गर्म है क्योंकि बहुत जबरदस्त वाली ठंड पड़ रही है। तो बस दिसंबर में तो ठंड थी ही नहीं, लेकिन 28 दिसंबर के बाद में जो ठंड आई है ना तो बस बहुत जबरदस्त आई है। तो ये देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और अगर अच्छा लगे मेरा ये छोटा सा ब्लॉग या आप लोगों को लगे बहुत बड़ा ब्लॉग बना दिया है तो फिर भी देख लीजिएगा प्लीज, विदाउट स्किप करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर करती रहती हूँ, आप लोगों को पता है मेरी रेसिपीज कितनी ईजी होती है और टेस्टी होती है, तो उस वजह से एक लाइक कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारा कुछ बर्तन वगैरह धो लिए है, किचन जो है मैंने समेट लिया था क्योंकि उसके बाद में हमें जाना था बाहर, थोड़ी सी कुछ ग्रोसरी लेनी थी। वो इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत जल्दी एक बहुत ही मजेदार से डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत बहुत मजे का। वैसे भी मैं जब ग्रोसरी लेने जाऊंगी तो आपको पता चली जाएगा इंग्रेडिएंट्स देखकर कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो कोई नहीं, मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं आपसे बहुत ही मजेदार, डेकेडेंट सा और सॉफ्ट, बहुत मजे का चॉकलेट केक की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, बहुत बहुत मुझे पसंद है बेकिंग करना, कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। ये चीजें मुझे इतना सेटिस्फेक्शन देती है ना कि जब मैं कभी परेशान होती हूँ या स्ट्रेस में रहती हूँ या कैसा कुछ होता है, डाउन फील करी, तो मैं ये सब चीजों में अपना माइंड लगाने लग जाती हूँ थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेकिंग करना। बेकिंग का मैं आपको अपना शौक अगर बताऊं कि मुझे कितना पसंद है कुकिंग, बेकिंग, अगर मुझे कोई रेसिपी माइंड में आ जाती कि नहीं मुझे ये बनानी है, या मुझे कभी ऐसा होता है कि अभी ये काम करना है या फिर बना, तो मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह में सबसे पहले बेकिंग करने शुरू। एक बार तो ऐसा मैंने मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद सुबह कप केक बनाए। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि मुझे बेकिंग का उस लेवल पर ही शौक है, कुकिंग बेकिंग दोनों का ही, कि मुझे हर एक नई नई चीजें ट्राई करना, नई रेसिपीज बनाना या फिर जो मुझे आता है वो भी बनाना और सबको खिलाना ऑब्वियसली मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो बस मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से केक की रेसिपी, अभी रिसेंटली भी मैंने केक बनाया था पर उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वो भी केक बहुत बहुत मजे का बना था, बहुत बढ़िया केक बना था सच में। तो वो कोई गुड न्यूज थी, मैं आपसे आगे व्लॉग में कभी इंशाल्लाह शेयर करूंगी जरूर। तो वो हमारी तरफ से कुछ गुड न्यूज थी, तो हमारी लाइफ के अंदर कुछ थी मसला, तो वो कुछ गुड न्यूज थी, उस वजह से मैंने घर में केक बनाया था और हमने सबने बहुत मजे से खाया था। वो तो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो इसलिए मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया उस केक के बारे में, लेकिन मैं अभी आपसे, वो टाइम पे मैंने वनीला बनाया था, व्हाइट फॉरेस्ट वाला, बट अभी मैं आपसे चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी फॉर श्योर, क्योंकि फिर से आने वाला है कुछ स्पेशल दिन, किसी का
कुछ तो आने वाला है मैं आपसे बताऊंगी जल्दी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए, तो उसकी भी मैं आपसे सारी प्रेप बताऊंगी, सारी तैयारियां जो जो मैं करने वाली हूँ सब मैं आपसे बताऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हो मेरे लिए कि कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या चीज़ होने वाली है। तो बस बर्तन हो गए, सारा कुछ क्लीन हो गया था। A few hours later. और यहाँ पर हम निकल पड़े हैं ग्रोसरी लेने के लिए। बच्चों को मैंने दोनों को रेडी करके जो है दादी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि बाइक पर इस टाइम पे हम गए थे, क्योंकि बहुत करीब में ही जो हम जा रहे थे ना 24/7 स्टोर पे हम जा रहे थे। अगर आप लोग यहाँ आसपास रहते तो आप लोगों को पता ही होगा। तो बस मुझे लेनी थी व्हिपिंग क्रीम केक के लिए, ठीक है। तो बस हमने बच्चों को छोड़ा, क्योंकि बाइक पर इस टाइम पे बहुत ठंड होती है, हाथ पैर बच्चों के सारे, स्पेशली नोजी तो इतनी ठंडी हो जाती है ना, नाक इतनी ठंडी हो जाती है कि बस बच्चों की नाक बहने लग जाती है। तो बस मैंने दोनों को दादी के पास छोड़ा, और उन्हें नहीं पता था कि हम बाहर हैं, उन्हें लगा मम्मा ऊपर ही है, काम कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं 24/7 स्टोर पर, और मैं यहाँ पर आज पहली बार आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो आते रहते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, तो बस मैं यहाँ पर आज पहली बार विजिट कर रही हूँ। देखते हैं अंदर से कैसा होता है। बाकी ग्रोसरी स्टोर की तरह ही था, जैसे सुपरमार्ट होते हैं छोटे मोटे, वो होती है ना शॉपिंग सेंटर टाइप होते हैं छोटे से, वैसे ही है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी इनके पास में, बट अनफॉर्चुनेटली माय बैड लक कि इनके पास में व्हिपिंग क्रीम नहीं थी, और चॉकलेट कंपाउंड भी इनके पास में अवेलेबल नहीं था। मुझे चॉकलेट कंपाउंड भी चाहिए था, व्हिपिंग क्रीम भी चाहिए थी, और एक आध कुछ चीज़ें चाहिए थी छोटी मोटी, वो इनके पास में थी ही नहीं। तो बस ये मैं सारा एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी कि चलो आ ही गए हैं तो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। मुझे मदीना जैसी फील आ रही थी ये देखकर। यहाँ पे जूसेस रखे हुए थे, कैंस रखी हुई थी सारी। तो हम मदीना में जब जाते थे सुपरमार्केट में तो ऐसा ही वहां पर होता था। तो मुझे एकदम से देखकर वही याद आया कि अरे ऐसा लग रहा है जैसे हम मदीना में हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से वही कह रही थी कि देखो ऐसा लग रहा है जैसे हम मदीना में हैं, क्योंकि वहां पर ही हम इस तरीके से देखते थे सुपरमार्केट वगैरह में रखे हुए जूसेस। यहाँ पर भी सब जगह ऐसे ही होता है, पर वहां पर जाके मुझे एकदम से ऐसे ही लगा कि हम मदीना में हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद में हम फिर चले दूसरे सुपर स्टोर पे, क्योंकि वहां पर तो मुझे व्हिपिंग क्रीम नहीं मिली, किसी भी तरह की नहीं थी। व्हिपिंग पाउडर भी नहीं था, व्हिपिंग क्रीम में जो पाउडर फॉर्म में आता है वो भी नहीं था, क्रीम भी नहीं थी, पर मुझे क्रीम ही चाहिए थी। पाउडर वगैरह ज्यादा जो होता है ना वो केक में सही नहीं रहता। वो मैं आपसे जब जिस दिन रेसिपी शेयर करूंगी ना तब मैं आपसे डिटेल में बताऊंगी एक पॉइंट, तो उस रेसिपी को भी जरूर देखना, मैं बनाऊंगी जब इंशाल्लाह जल्दी। तो यहाँ पर ये है हमारा एरिया का अल शिफा हॉस्पिटल। तो अल्लाह ना करे किसी को इसकी जरूरत पड़े कभी भी। तो बस हम यहाँ से निकल चले थे, थोड़ा सा वो बस करीब में, ये सारी दोनों सुपर स्टोर ना 5-5 मिनट के डिस्टेंस पर ही है। पर मेरे हस्बैंड हैं, मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देते। अकेले जाने नहीं देते मतलब वैसे नहीं कि बांध कर रखते हैं, उन्हें यही है कि साथ में मैं चल देता हूँ बाइक पे, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने उठा लिया था कोकोनट वाटर। मुझे थोड़ा सा वही मैंने कहा अनईजी सा लग रहा था और लो फील कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले वो लिया। और यहाँ पर मुझे व्हिपिंग क्रीम मिल गई थी, और चॉकलेट कंपाउंड नहीं मिला, बट उसकी जगह मैंने ये अमूल की चॉकलेट ले ली थी, और ये व्हाइट चॉकलेट भी मुझे चाहिए थी, तो उसकी जगह पर मैंने मिल्की बार का ये जो है ना ये चॉकलेट्स ले ली थी। और फिर मैं आ गई थी बिस्किट्स के सेक्शन में, और आप लोग बिलीव करेंगे इस बात पे कि मैंने अपने बच्चों को बिस्किटों से बहुत दूर रखा हुआ है। मेरे बच्चों को बिस्किट्स पसंद ही नहीं है, और वो लोगों को मैंने ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है बिस्किट्स अभी तक के। लेकिन अब ये भी शारमीन को जो है जिम जाम बिस्किट पसंद आया है, उसे जिम जाम अच्छा लगता है, तो बस मैंने उसके लिए 2 बिस्किट ले लिए। बाकी मेरे बच्चों को बिस्किट्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है। चिप्स वगैरह खा लेते हैं वो भी अभी भी, क्योंकि नीचे जाते हैं दादी के पास में, तो फिर वो दुकान पर जाने की जिद करते हैं, तो फिर दादू जो है ना उन्हें चिप्स वगैरह दिला देते हैं, तो चिप्स भी नहीं। तो मैंने 2.5 साल तक अपने बच्चों को, दोनों बच्चियों के लिए बता रही हूँ मैं, अभी तो खैर छोटी वाली तो छोटी है, अभी 2.5 साल की नहीं हुई है, लेकिन बड़ी वाली के लिए, शारमीन के लिए भी, जब तक कि वो 2.5 साल की नहीं हुई थी मैंने उससे कोई भी बिस्किट उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, और अभी तक भी इनफैक्ट उसको बिस्किटों की आदत नहीं है। और ये मैंने लिया था हाशिस का सिरप, पर ये मुझे फिर याद आया कि मेरे पास तो पूरी बॉटल पड़ी हुई, तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया। और बस यहाँ पे मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी कि देखकर शायद कुछ याद आ जाए कि मुझे क्या लेना है। और ये था दाल का सेक्शन, चावल का, वो सब चीजें। तो यहाँ से मैंने स्टार अनीस लिए थे, और यहाँ पर से मुझे देखकर याद आया कि हाँ मुझे तो ये भी लेना था, ये रोगने बादाम शीरी जो तेल होता है हमारा। तो मैं सोची थी इसे ले लेती हूँ, बच्चों के सर में लगा दूंगी, या तो उन्हें दूध में डाल के दे दूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वैसे बच्चों के लिए अच्छा होता है, बड़ों के लिए भी अच्छा होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ज्यादा किस चीज में बेनिफिट होगा इसका, कि दूध में डाल के पिलाऊं या सर में लगाऊं। और फिर ये देखकर भी मुझे याद आ गया कि अरे ये भी तो नहीं है, घर में खत्म हो गए हैं। तो बस चीजें देख कर, चीजें सुपरमार्केट में जब हम याद आते हैं ना तो याद आ जाती है कि अच्छा ये भी लेना था, वो भी लेना था। तो बस ये याद आ गया, और ये मुझे बहुत अच्छी ऑफर में मिल गया था।
बहुत अच्छी ऑफर में मिल गया था। तो बस मैंने यहाँ से हमने ले लिया और जो है बिलिंग करा ली हमने जल्दी से। और इतने टाइम में ही जो है ना मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की अजान का बिल्कुल टाइम हो गया था। ऐसा लग गया था हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था। सुपरमार्केट में जाते हैं तो बस टाइम कहाँ जाता है वो तो आपको पता ही है, पता ही नहीं चलता है। तो हम निकल पड़े थे घर के लिए जल्दी से, क्योंकि ठंड बढ़ गई थी, शाम हो गई, मगरिब का टाइम हो गया था और अजान शुरू हो गई थी मगरिब की। काफी टाइम के बाद में मैं बाइक पर इस तरह से जा रही थी बच्चों के बिना, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा था, पर हाँ मैं एंजॉय भी करी थी क्योंकि मुझे बाइक राइड पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन बच्चों के साथ तो बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आपको अगर 5 मिनट की 10 मिनट के डिस्टेंस पे भी जाना है तो कार ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बाइक पे नहीं हो पाता। तो फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चों को मम्मी ने कहा मेरे पास छोड़ दो और तुम अपना जल्दी से सामान ले आओ, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे तो हमेशा हर सारी ग्रोसरी जो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, पर मैं ब्लिंकिट से मंगाती हूँ और मुझे ब्लिंकिट पे ये चीज नहीं दिखाई दी। तो मैंने कहा चलो जाके ले आती हूँ, थोड़ा सा बाहर घूमना भी हो जाएगा। और ये देखिए मैं बच्चों के पास जा रही हूँ, पहुंच गई थी घर और ये मुझे दोनों देखकर शॉक्ड हो गए थे, मम्मा कहाँ से आ रही है। मैं इनको चॉकलेट दी तो दोनों बहुत खुश हो गए, तो इसने तो सारी की सारी एक साथ मुंह में भर ली अपने। और बच्चे अभी नीचे ही हैं, मम्मी ने कहा तुम जब तक जाके ऊपर खाना वगैरह बना लो। तो मैं ऊपर आ गई जल्दी से और ये मैं कप्स वगैरह अपने मेजरमेंट कप जो है इनको सेट करके रख रही हूँ जल्दी से, क्योंकि अब इनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली जल्दी। तो मैं बस इनको निकाले थे और इनको मैं सेट करके रख रही हूँ। और जो मैं ये बता रही थी ना, ये वाला रोगनी बादाम श्री मैंने जो ये वाला लिया है, ये मुझे बहुत अच्छे ऑफर में मिल गया। ये अराउंड 350 शायद या 375 का कुछ था। और ये इसके ऊपर ना इसके साथ में ये 100 ml का मुझे छोटू वाला पैक ये फ्री आया है। तो ये मुझे अच्छे उसमें रेट में मिल गया, जबकि इस पे एमआरपी 425 की एमआरपी थी और उस पे छोटे वाले पे जो एमआरपी थी 115 की थी, मतलब 115 की उस पे एमआरपी थी। तो ये मुझे एक पे एक फ्री, मतलब छोटा सा फ्री मिल गया। और ये जो था ना जो हमारा ये रैप है, क्या कहते हैं इसको, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा, जो हमारा फॉइल पेपर है, ये भी मुझे अच्छे रेट पे मिला है। ये बाय 1 गेट 1 फ्री था और इस पे एमआरपी थी 125 की, बट ये मुझे 95 में मिला है। 95 में उन्होंने दिया, हाँ। और इस पे एमआरपी थी 125 की। और ये टोटल है कितना मीटर है, ये टोटल 7 और एक बॉक्स में 7 मीटर है, तो टोटल आप ये समझ लीजिए 14 मीटर है दोनों मिला के। तो ठीक है, अच्छा ही मिल गया। और फिर उसके बाद मैंने आके गाजरे काटी, छीली, क्योंकि मुझे गाजरे की सब्जी बनानी थी, जो कि नहीं बनी। वो अब आप आगे देखेंगे कि वो क्यों नहीं बनी। तो मम्मी ने बोला कि बच्चे नीचे हैं, जब तक कि तुम अपना जल्दी से काम निपटा लो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चे जब ऊपर होते हैं, स्पेशली शनाया, तो वो अभी फीड लेती है, तो मम्मा को देख के उसे सबसे पहले फीड याद आता है, मम्मा बस फीड कराने बैठ जाओ उसके साथ में। तो ये चीजें हैं मेरे साथ में बच्चों को लेकर। तो वही होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि सो जाए या फिर कहीं बिजी हो जाए तो हम जल्दी से अपने काम निपटा लें। तो मैं भी बस वही स्पीड में लगी हुई थी, सामान को हल्का फुल्का सा सेट किया, बाकी चीजें मैंने बाहर रखी थी कि ये तो बाद में लगाते रहेंगे। और मम्मी ने मुझे नीचे से मटर दे दिए थे छील कर, क्योंकि मटर मम्मा लेती है ना नीचे, मम्मी वो 2-3 किलो इकट्ठे लेती हैं और फिर छील कर वो स्टोर करके रख लेती है, पॉली बैग में करके फ्रिज में रख लेती हैं। तो उस वजह से पूरी सर्दी अभी हम ऐसे ही करेंगे। और ये पूरे साल के लिए भी वो रखती है स्टोर करके, मम्मी मेरी जो मदर इन लॉ है वो पूरे साल के लिए भी स्टोर करके रख लेती है, क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, ये सीजन पे ही आती है मटर, वैसे नहीं मिलती आपको, तो इसीलिए वो रख लेती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू छीले और मम्मी ने कहा कि सब्जी उन्हें थोड़ी सी चाहिए थी क्योंकि ज्यादा किसी को भूख नहीं थी। और डिनर मैंने आपको बताया ही था अपने व्लॉग्स में, आपको पता ही है कि मेरे जो सास ससुर है वो रात में खाना स्किप करते हैं, ज्यादा करके वो नहीं पसंद करते। वैसे भी दिन छोटा हो रहा है, ठंड आ चुकी है इतनी ज्यादा, तो रात में खाना जो है वो नहीं ज्यादा पसंद करते। तो बस ये मैंने सारा कुछ इसमें धोकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और मैंने यहाँ पर गैस ऑन किया। और ये देखिए मुझे पता चला कि सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस ही नहीं है और मेरी सब्जी इसी तरह धुली धुलाई पड़ी रह गई। मैंने मम्मी को नीचे फोन किया तो खैर सिलेंडर तो मिल गया, मेरे देवर ने जो है भाई ने ऊपर लाके रख दिया उन्होंने। और मैंने जो लगाने की वैसे कोशिश करी, मुझे लगाना आता है और मैंने बहुत अच्छे से लगाया इसे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो वही चीज हुई मेरे साथ भी। मैंने इसे लगाया अच्छे से सिलेंडर को, जबकि हर बार मैं ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं मैं पहली बार लगा रही थी। तो बस मैंने लगाया अच्छे से और जैसे मैंने इसको ऑन किया ना तो पता नहीं उसमें अजीब सी आवाज आई और मैं बहुत डर गई। और A few moments later. ये हम चलते हैं, शारमिन को देकर आते हैं, खुश हो जाएगी।
और मैं आपसे कह रही थी हाँ कि सिलेंडर में मुझे अजीब सी आवाज़ आई और मैं इतना ज़्यादा डर गई ना कि मैंने इसको फिर ऑन ही नहीं करा। मुझे पता नहीं क्या खौफ सा बैठ गया। और मेरे देवर को लगाना नहीं आता था और उन्होंने मुझसे पहले कहा था भाभी मुझसे नहीं लगाना आएगा, मैं बस रख के चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और सासू मम्मी मतलब मेरी मम्मी तो इतना ऊपर चढ़ के आ नहीं सकती, उनके घुटने में दर्द हो जाता है फौरन। तो मैं फिर रुक गई। मेरे हस्बैंड जो है वो खेलने गए हुए थे, वो खेलने जाते, वो स्क्वॉश खेलते हैं, स्क्वॉश प्लेयर है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे। तो वो गए हुए थे स्क्वॉश खेलने के लिए। तो मैंने उनको फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा तो मैं आते में बिरयानी लेता आऊंगा, जो कि मैंने कहा कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। और बस फिर मुझे पता था कि खाना तो बाहर से आएगा, तो बस हमने जल्दी से मैंने सारा कारपेट जो है ये साफ किया, कालीन फिर से बिछाई अच्छे से। बच्चों के सामने साथ में तो बहुत मेहनत होती है कि दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा मुझे कालीन साफ करना पड़ता है। कारपेट जो है बार बार झाड़ के झाड़ू लगा के फिर बिछाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं गंदा तो कर ही देते हैं। और उसके बाद में मैं बस बैठ गई फिर शारमीन को हिंदी पढ़ाने के लिए, शारमीन का होमवर्क कराने के लिए। और शारमीन का बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट ये नहीं है हिंदी, और वो जो है ना हिंदी का नाम सुनते ही अजीब अजीब से मुंह बनाने लग जाती है। अभी आप देखिएगा, इसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे हिंदी में जरा इंटरेस्ट नहीं आता। मम्मा हिंदी क्यों पढ़ाना है। शारमीन का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, और मैथ्स बहुत अच्छा करती है शारमीन माशाल्लाह से। तो बस लेकिन हिंदी भी पढ़ाना है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो होमवर्क करा लेते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इस टाइम पर, तो बस यहाँ पर शारमीन अपना होमवर्क कर रही है। धा से धनुष, ना से नल, वेरी गुड। और ये आ गई थी हमारी बिरयानी मज़ेदार सी। ये बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर जो मिलती है दिल्ली वाली बिरयानी, और ये बनाते भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छी लगती है ये बिरयानी सच में। और मेरी बच्चियों का भी दोनों को बहुत पसंद है। शनाया तो खैर चावलों से परहेज है उसका वो सिर्फ चिकन खाती है, उसे सिर्फ चिकन पसंद है। तो वैसे भी इसमें थोड़ी सी मिर्च थी तो मैंने उसको चावल दिए भी नहीं, उसको नहीं पसंद है। पुलाव वगैरह भी मैं उसे बनाती हूँ ना तो वो सिर्फ चिकन खाती है, तो मैं उसको बस वही निकाल कर दे रही थी। पर उसके हैंड वॉश कराया अच्छे से। और मेरी बेटी को शनाया को अपने हाथ से खाने का बहुत शौक है, अभी से नहीं शायद और 2-4 महीने पहले से। वो उसे हर चीज अपने हाथ में ही चाहिए। शायद और बच्चों को भी इस तरीके का शौक होता होगा। शारमीन को जो कि नहीं है, शारमीन को अभी भी यह है मम्मा आप खिलाइए अपने हाथ से, लेकिन शनाया को हर चीज अपने हाथ से खानी है, और वो हर चीज अपने हाथ से अच्छे से खाती है एंजॉय करके। तो जब खाना प्रॉपर खाना होता है, जैसे अपने हाथ से उसे रोटी सब्जी खानी है, कुछ खाना है, तो मैं उसको अच्छे से टॉवल लगा देती हूँ, उसके जो है हैंकी वगैरह लगा के फिर उसको बिठा देती हूँ प्लेट लेके कि बस खाओ और फैलाओ अच्छे से और जैसे ही कैमरा देखती है ना ये लड़की वीडियो, तो बस टाटा करने लग जाती है। और यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखिए रात के बज रहे हैं 2:45 बजने वाले हैं रात के, और किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, जबकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं थक चुकी थी। लेकिन किसी को, बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों को। और मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे ऑफिस का, तो वो भी जाग रहे थे। और बस यहाँ पर फिर इन लोगों को होने लगी क्रेविंग कि हलवा खाना है और ये खाना है, जागना है तो हलवा भी चाहिए। तो बस मेरे हस्बैंड ने फिर जो है ऑर्डर किया ऑनलाइन जोमेटो से कुछ चीजें। तो फिर वही है हमारी रात की क्रेविंग, आपको पता ही होगा, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मीठा खाने की क्रेविंग। तो ये बच्चे यहाँ पर ये देखिए मैडम रात में होमवर्क कर रही है 2:45 बजे, जो कि बस कुछ भी लिख रही है, इन्हें लिखना था तो बस बैठी हुई लिख रही है। और ये यहाँ पर हेलमेट लगाने की कोशिश करते हुए मेरी छोटी बेटी वेट कर रहे थे अंकल कब आने वाले हैं, अंकल कब आने वाले हैं, हमारे लिए जो है जो अब्बा ने मंगाया है वो लेकर कब आएंगे। तो बस उसी का वेट कर रही थी दोनों। और ये हमने मंगाया था, क्या क्या मंगाया था इन्होंने, गाजर का हलवा था इसमें और कुछ कुछ चीज़ें थी। तो बस यही हम लोगों की मिडनाइट क्रेविंग, मिडनाइट ही हो गई है वैसे, रात के 2:30 बज रहे थे इस टाइम पे। और ये खीर पता नहीं इन्होंने क्यों मंगाई है, मुझे तो समझ नहीं आया इतनी ठंड में। और ये इतनी ठंडी क्रीम थी ना, इसमें बर्फ जमी हुई थी। और फिर हमने इसे ओवन में रख के गर्म करके फिर हमने इसे खाया, देखिए लिटरली इसमें बर्फ जमी हुई थी सीरियसली। फिर हमसे खा ही नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी इतनी ठंड हो रही है। फिर उन्होंने उसे ओवन में रखा, गर्म किया माइक्रोवेव में रख के, तब जाके हमने इसे खाई। और फिर जो है बच्चे तो इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं ना मीठा देखकर, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों ही मीठे के शौकीन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये देखिए मैडम को तो अपने स्पून लेके वो रेडी है खाने के लिए बिल्कुल। तो बस ऐसे ही शुरू हो गए बच्चे, मतलब गर्म गिरने की भी मुझे फुर्सत नहीं लेने दी इन बच्चों ने। तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ में मेरे ब्लॉग में ऐसे ही, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, आपको बताऊंगी फिर कि क्या स्पेशल होने वाला है, क्या है जिसके लिए मैं केक बनाऊंगी।
तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी वो। और बच्चे देखिए यहाँ पर हलवा जो है गाजर का एंजॉय करते हुए, लेकिन मैडम को अपने हाथ से खाना ही नहीं है, अब्बा के हाथ से नहीं खाना है। और फिर हमने जो है गरम करके खाया अपने हिस्से का, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही खा चुके, तो उन्हें गरम नहीं चाहिए, तो उन्हें बस चाहिए था कि खाना है कैसे भी। और फिर मैंने इसको जो है निकाल के प्लेट में माइक्रोवेव में गरम किया, क्योंकि ठंडा तो नहीं खाया जा रहा था। और बस फिर हमने इसे एंजॉय किया। आप लोग भी आइएगा और हमारे साथ में एंजॉय करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।